हेलो। आज हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके नंबर ऑफ जीरोज एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी कंडीशन ये है कि ए आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसकी कंडीशन ये क्या है? ए नॉट इक्वल टू जीरो। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज टू। अगर ए जीरो हो गया, यहां से अगर ए जीरो है तो बी एक्स प्लस सी यानी एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। तो हमें इस टॉपिक में हमारा 10th क्लास के ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट टर्म है। सी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म वो है जो आवश्यकता के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। सी टर्म वो है, सी है जो आवश्यकता के अकॉर्डिंग जैसे चाहेंगे वैसे चेंज हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यहां से ये बनता है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज टू। इसके जीरोज पूछ ले कितने, ज्यादा से ज्यादा 0 2 हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट आपको जीरोज निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये कहता है y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज हम ग्राफ से शो करेंगे। ग्राफ से मैं इसको शो कर रहा हूं, इस टाइप का ग्राफ आपका। ये कह रहा है इसमें कितने जीरोज हैं, इसमें कितने जीरोज हैं, इसमें जीरोज पूछा है। जब मैं अगर एफ एक्स में कोई पॉलिनोमियल है इस टाइप का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है। जब हम इसके जीरोज निकालेंगे, अगर y की वैल्यू जीरो होगी, y की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। y की वैल्यू किस पे जीरो होगी? एक्स एक्स पे। y इक्वल टू जीरो किस पे है? एक्स एक्स पे। एक्स एक्स पे y की वैल्यू आपकी क्या है? जीरो है। इसका मतलब आपको ये y एक्सिस है, यहां पर x की वैल्यू जीरोज नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज की बात आती है। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? यहां देखो एक जितनी बार ग्राफ आपका एक्स एक्स को काटेगा उतने ही जीरो होंगे। ये किसको काट रहा है? ये वाई एक्सिस को काट रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? जीरो। नेक्स्ट देखिए इन दोनों में, ये एक और ले रहे हैं। ये पूछा इसने, ये पूछा है जितनी बार एक्स एक्सिस को, यहां से देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है? एक बार। यहां से एक बार, यानी कितना हो गया? जितनी बार एक्स एक्सिस को काटा उतने जीरोज हैं। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 2। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 2। यहां पर एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है? 1 2 3, यानी कितने होंगे जीरोज? 3। नंबर ऑफ जीरोज 3। नेक्स्ट देखिए आगे वाला टॉपिक है, ये देखिए ये देखिए यहां पर कितनी बार काटा है? एक तो ये, एक तो ये काटा है इसने, और एक ये है, और एक ये है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? जीरोज आ जाएंगे आपके 3। जीरोज क्या आ जाएंगे? 3। यहां से देखिए, यहां से इसके नंबर ऑफ जीरोज पूछे, नंबर ऑफ जीरोज है इसके कितने? अब ये पूछा है तो यहां नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? यहां नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ जीरोज?
5। पहले ये HBSC के अंदर या NCERT की जितनी बुक्स है उसमें पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। अगर कोई पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो आप लोगों के पास सबसे पहले निकल जाएगा नंबर ऑफ जीरोज। हमने नंबर ऑफ जीरोज की बात समझ में सभी के आ गई होगी। अब देखो हम इस पर निकालेंगे सम ऑफ जीरोज क्या है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हमने ये पढ़ा कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2 है। और सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सी बाय ए, सम ऑफ जीरोज बी बाय। इसको ये लिख सकते हैं इसको ये लिख सकते हैं कोफिशिएंट इसको ये लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसको क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है सम ऑफ जीरोज। अगर निकालना हो तो सीधा माइनस बी बाई, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, कांस्टेंट टर्म आपकी सी है। कांस्टेंट टर्म आपकी कौन सी है, सी है। अब देखिए हम रिलेशन निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, माइनस 8। इसमें रिलेशन निकालेंगे। a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू माइनस 2 है, c इक्वल टू माइनस 8 है। अब पहले क्या करेंगे, इसके जीरोज निकालेंगे। सबसे पहले जीरोज निकालेंगे। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी इनका कोएफिशिएंट 1 हो गया और इनकी मल्टीप्लाई अगर कितनी है, -1 इंटू -8 तो -8 है, यानी माइनस की मल्टीप्लाई है तो इससे ऊपर फैक्टर मिलेंगे। इससे ऊपर कैसे जाएंगे, देखो 2 से आगे चलेंगे, 2 से आगे वाला 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 क्या आ गया 3, 4 इंटू 2 8 आ गया। हमने 8 तक पहुंच चुके हैं। अब माइनस का किसके, अगर मैं माइनस इससे मल्टीप्लाई करूं तो माइनस के 4 और प्लस के 2, माइनस के 4 और प्लस का 2 तो आपके पास क्या रह जाएगा, -2 यानी -8 हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर -4x और प्लस 2x और -8। यहां से x कॉमन दोनों से, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। यहां से मैं x कॉमन ले रहा हूं, देखिए क्या आएगा, x कॉमन लिया मैंने तो x -4 आएगा। क्या आएगा, x -4। यहां से क्या कॉमन लिया मैंने, 2 कॉमन लिया तो यहां से आएगा x -4। x -4 दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x -4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यहां इसके फैक्टर कर चुके हम। अब निकालेंगे जीरोज। जीरोज जीरोज क्या है, 4 जीरोज, 4 जीरोज x -4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x -4 इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया।
x इक्वल टू 4, यहां से x इक्वल टू -2, यानी आपके पास दो जीरोज आपने निकाल लिए। पहला ही क्वेश्चन यहां से सेटिस्फाइड कर गया कि हमने पढ़े थे इसके कितने जीरोज हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 है। अब देखिए आप लोग, अब निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -b/a, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -b/a, यानी आपकी इक्वेशन क्या थी, x² -2x -8 है, तो a इक्वल टू 1, b -2s, c आपके पास -8 है, तो -b क्या दिया है, यहां से माइनस फार्मूले का, और b आपके पास क्या है, -2, a आपके पास क्या है, 1 है, यानी क्या आ गया, 2। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर मैं 4 और -2 को जोड़ूं तो आपके पास क्या बन रहा है, 2 ही बन रहा है, तो पहला रिलेशन आपका शो हो गया। यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, c/a, हमने क्या पढ़ा था, a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू -2 है और c इक्वल टू -8 है, तो c आपके पास क्या है, c आपके पास -8 है, -8 अपॉन a कितना है, 1, क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब देखिए, अब हमने प्रोडक्ट पढ़ ली, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 4 इंटू -2 क्या आ जाएगा, -8 ही आ गया। ये रिजल्ट प्रूव कर दिया हमने, क्या कर दिया, ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट दिया आपके पास 4s² -4s + 1, इसके जीरोज निकालने। पहला क्वेश्चन करवाया, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं इसके फैक्टर कर रहा हूं, a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू -4 है, c इक्वल टू 1 है। अगर यहां से देखिए एक क्वेश्चन यहां से कंप्लीट, सीधा प्रश्न बन रहा है कि सम ऑफ जीरोज क्या है, सीधा अगर एक नंबर में पूछे तो -b/a, माइनस क्या है और ये क्या है, क्या आ गया, 1 आ गया। प्रोडक्ट पूछ ले, सम, s को सम से डिनोट किया है, p को मैंने प्रोडक्ट से डिनोट किया है, तो c क्या है आपके पास, 1 है, a आपके पास 4 है, यानी सीधा प्रोडक्ट और सम निकाल दिया हमने, अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछे तो। अब हम कर रहे हैं जीरोज, तो 4s², अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 आ रही है, वो भी प्लस की, तो इससे नीचे फैक्टर मिलेंगे, नीचे 3 इंटू 1 आ जाएगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा, -2s + 1 आ जाएगा। यहां से क्या कॉमन, 2s कॉमन, क्या आ जाएगा, 2s -1 आ जाएगा, -1 कॉमन, 2s -1 आ जाएगा। देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से मैं -1 कॉमन लूं तब दोनों ये होने चाहिए सेम, दोनों एक जैसे होने चाहिए, इससे डिफरेंट नहीं होने चाहिए। डिफरेंट अगर है तो हम कॉमन नहीं ले सकेंगे। दोनों में से क्या आ रहा है, अब दोनों में से ये आ गया 2s -1 कॉमन, यहां से 2s -1 कॉमन। अब देखिए आप लोग, हम जीरोज निकालें, 4 जीरोज यानी 2s -1 इंटू 2s -1, यानी 2s -1 इक्वल टू 0, यानी s इक्वल टू 1/2, और यहां से भी एक s -1 यानी s इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 हो गया। देखिए कोई चीज समझ ना आई तो, समझ ना आई है तो कोई चीज पूछो। यहां से हमने इसके जीरोज निकाल दिए, क्या निकाल दिए, जीरोज। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखिए ध्यान से,
ए इक्वल टू हमने पढ़ा है 4, बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू 1 पढ़ा है। अब देखिए, अगर अब मैं यहां से सम ऑफ जीरोज निकालूं, सम ऑफ जीरोज, जीरोज क्या आएगा, -b/a, यानी माइनस फार्मूले का और माइनस बार है, माइनस माइनस क्या हो गया 4/4, क्या हो गया 1, 4/4। अब देखिए 1/2 आ रहा है, दो जीरोज हैं, 1/2 और 1/2 को जोड़ो, क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, c/a होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, c/a। c आपके पास क्या है, 1 है, a क्या है, यानी 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई की हमने, 1 की 1 और नीचे क्या आ जाएगा 4। ये हमने सम ऑफ जीरोज निकाल लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल ली। क्या निकाल लिया हमने, सम ऑफ जीरोज आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। देखो कोई चीज इसमें देखिए, आगे वाला, ये 6x² -3 -7x है। सुनिए ध्यान से, अब इसमें ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है। पहले क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना, इस फॉर्म में होना चाहिए, पहले x के डिक्रीजिंग पावर होनी चाहिए, पहले 2 है फिर 1 है, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 पावर आ जाएगी, 0 पावर आ जाएगी। अब सुनिए, इसको ये लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी ये पूछ ले कि c है कांस्टेंट टर्म है, उसमें x की पावर कितनी है, तो 0 आएगी। किसी की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, किसी की पावर अगर 0 लेंगे वो 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से देखिए, मैंने पहले इसको इस टाइप में लिखना पड़ेगा, टाइप आपकी ये, टाइप आपकी ये है, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी -18। अब माइनस की प्रोडक्ट है तो आपसे फैक्टर ऊपर मिलेंगे, 7 से ऊपर वाला फैक्टर क्या होगा, 8, 8 × 1 8 आ गया, जाना हमें कितने तक है, 18 तक। 9 × 2 क्या आ गया, 18 आ गया माइनस, यानी 6x² -9x और +2x और -3। देखिए आगे मैं यहां से इन दोनों चीजों में से, ध्यान से देखना, इन दोनों चीजों में 6 को यहां देखना, मैं इसका एक रफ कैसा आपको समझा रहा हूं। 6x को क्या लिख सकते, 6 के फैक्टर किए 2 × 3 हो गया, x² को x × x लिखा, 9x को 3 × 3 × x लिखा, ये आ जाए 2 × x और -3 है। ध्यान से देखना ये चीज। अब क्या है, कॉमन चीज ले रहा हूं मैं, एक तो यहां मुझे यहां क्या दिखाई दे रही है, कॉमन दोनों में 3 है, और एक क्या दिखाई दे रही है, x दिखाई दे रही है। यानी कहने का मतलब है, मैं यहां से 3x कॉमन ले लूं तो यहां क्या रह गया, एक तो 2 रह गया और एक x रह गया, कहने का मेरा मतलब यहां 2x रह गया, और यहां क्या रह गया, एक 3 रह गया, यहां 3 रह गया। बताओ कोई समस्या, किसी बच्चे को ये चीज समझ नहीं आए तो पूछ लेना। यहां क्या है, ये दोनों इसी के सेम चाहिए, इसी के सेम आ गया तो 1 कॉमन ले लो, 2x -3 आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या, फिर आगे चलेंगे हम। मैं यहां से क्या ले रहा हूं, 2x -3 सारे में से कॉमन और 3x + 1, ये इसके फैक्टर हो चुके हैं। अब हमें निकालना है जीरोज। अब क्या निकालना है हमें, जीरोज।
क्या निकालना है? जीरोज। देखिए यहां तक किसी कोई फैक्टर में कोई समस्या? जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालेंगे तो क्या निकाला था हमने पहले? 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 है, यानी 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 आया है। 4 जीरोज, जीरोज, यानी ये क्या आ गया आपके पास? यानी 2x x इक्वल टू 3x x इक्वल टू, ये चीज मिल गई आपको। हमने क्या निकाला? देखिए 6x² माइनस 7x और माइनस 3 था, यानी a इक्वल टू क्या है आपका? 6 है। b इक्वल टू क्या है? b इक्वल टू क्या है? माइनस 7 है। c इक्वल टू माइनस 3 है। अब सुनो ध्यान से, क्या करना है? अब हमें रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालेंगे वो कैसे? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या पड़ा? माइनस बी बाई, माइनस बी कितना आपके पास? माइनस 7 और माइनस फार्मूले का आपके पास क्या हो गया? 7/6 हो गया। 7/6 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई सी आपके पास -3 है। -3 इंटू 6 यानी -1/2। क्या आ जाएगा? -1/2। अब देखिए सम कीजिए इनका, इनका मैं सम कर रहा हूं 3/2 और -1/3 आ जाएगा, यानी 6 एलसीएम आ गया। 9 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 7/6 आ गया। 9/7 क्या हो जाएगा? 6। अगर मैं इनकी प्रोडक्ट कर रहा हूं, प्रोडक्ट कीजिए 3/2 इंटू -1/3, यानी 3 से 3 कैंसल, -1/2 आ गया आपका। ये सम ऑफ जीरोज और रिलेशन ऑफ जीरोज आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आगे चल रहा हूं। एक है t² -15 का, t² -15 का। t² -15 का कैसे निकालेंगे? इसको ये लिखेंगे, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, a² -b²। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको मैं लिख रहा हूं t माइनस, ये लिख रहा हूं मैं इसको लिखा t आप देखिए दोनों के 4 जीरोज निकाल रहे हैं, 4 जीरोज। t इक्वल टू क्या आ गया? 15। और एक t इक्वल टू क्या आ गया? -15। अब सुनिए, मैं इस पोलिनोमियल को कंप्लीट कर रहा हूं तो क्या बनेगा? t² -0t -15, या इसको प्लस भी लिख सकते हैं। a इक्वल टू 1, b 0 है, c -15 है। अब सम बाय सम एंड प्रोडक्ट निकालिए। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई, आपके पास a क्या है? 1 है, b 0 है, c क्या है? -15 है। तो यानी 0/1। अगर जीरो को मैं किसी संख्या से डिवाइड कर रहा हूं, जीरो को अगर मैं किसी संख्या से डिवाइड कर रहा हूं तो 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए, ऑफ जीरोज c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c क्या है? -15 है, a क्या है? 1 है। ये निकाल दिया। देखिए नेक्स्ट क्या दिए?
देखिए ये है आपके पास पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर ये इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, माइनस के 12 आ रही है। 3 और -4 की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -12 आ रही है। सुनिए ध्यान से, अब क्या है, a इक्वल टू क्या है 3, b इक्वल टू क्या है -1, c इक्वल टू क्या है -4। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सम ऑफ जीरोज क्या है, यहां से सम ऑफ जीरोज क्या है। सम ऑफ जीरोज देखिए, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई, सीधा प्रश्न आ सकता है सम ऑफ जीरोज का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा c/a होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा c/a। c आपके पास -4 है, -4/3। सीधा एक एक नंबर का ऑप्शन टाइप यहां से कंप्लीट बन रहा है। किस टाइप से प्रश्न पुटअप कर सकते हैं, 3 टाइप के प्रश्न होंगे यहां पर इस टॉपिक में से। पहला आपको ये पूछेगा इसके जीरोज निकालो, दूसरा अगर पूछ सकता है इसके रिलेशन पूछ सकता है, यानी सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ सकता है। फिर आगे वाला क्या आएगा, लास्ट इसका क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, सम जीरो सम और प्रोडक्ट दिए। तो देखिए सबसे पहले ये हमने लिखा यहां पर 3x स्क्वायर -x -4 का, इन दोनों की प्रोडक्ट 12 आ रही है। मैं इसको ये लिख रहा हूं 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। यहां से क्या कॉमन आ गया, x आ गया, 3x -4 यहां से क्या आ गया 3x -4, 3x -4 यहां से कॉमन, x + 1 आ गया। अब देखिए 4 जीरोज, 4 जीरोज यानी 3x -4 इंटू x + 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा 3x -4 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, x इक्वल टू 4/3 आ गया, एक जीरोज मिल गया। दूसरा यहां से x इक्वल टू क्या हो गया -1, यानी 2 जीरोज मिल चुके हैं आपको, एक ये रहा और एक ये रहा। अब रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन ऑफ निकालेंगे इन दोनों के बीच में, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज -b/a। तो माइनस क्या है फार्मूले का, तो -1 और -b आपके पास ये 3 आ गया, यानी 1/3 हो गया। अगर मैं इन दोनों का सम करूं, यहां से देखिए 4/3 और -1 का सम कर रहा हूं मैं, तो 4 - 3/3, इसका एलसीएम लेंगे 1/1 हो गया, तो ये 1/3 आ गया, यानी ये रिलेशनशिप हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है c/a, क्या है c/a है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है c/a है। हेलो आज मैं क्लास लगाना रही हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है c/a है। अब प्रोडक्ट आपके पास c क्या है -4 है, a क्या है आपके पास 3 है, ये रिलेशन हो गया। एक क्वेश्चन और है, इसके सारे पार्ट हो जाए, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहां से देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें
मैं यहां से 4u कॉमन, यानी इसको अगर नहीं कॉमन लेना आता तो आप इसको 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू यू, और इसको लिख सकता हूं मैं 8 को 2 इंटू 4 इंटू यू। ये दोनों निकल गए, यहां से ये दोनों निकाल लिया मैंने, क्या बच गया, u प्लस 2 बच गया। 4 जीरोज 4u इंटू यू प्लस 2। अब एक तो 4u इक्वल टू 0, एक u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू एक तो 0 आ गया, एक u इक्वल टू -2 आ गया, एक u इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। अब देखिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, यहां से देखिए a आपके पास 4 है, a आपके पास 4 है, b आपके पास 8 है, और c आपके पास 0 है। ये ध्यान रखना है। सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी कितना है 8/4, यानी क्या आ गया 2 आ गया, -2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाय ए, c आपका क्या है 0, a क्या है 4, तो ये आपके पास जीरोज आ गया। अब देखिए एक आपको एक फार्मूला याद करना है, सम और प्रोडक्ट दिया है, सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहां वेयर क्या k स्केलर है, वेयर k इज स्केलर, k क्या है स्केलर है। अब सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये क्या आ जाएगा आपके पास सम ऑफ जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर बनाना है, सम दिया है प्रोडक्ट दिया है, तो इस टाइप से बनाएंगे। अब कल मैं इसके आगे वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करूंगा, मैं इसके पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो इसमें मैं आपको सम बता रहा हूं, सम दिया इसने s इक्वल टू 1/4, p इक्वल टू -1/4। हम देखिए यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा हूं मैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन बढ़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन 100% बनेगा, कि यहां से कोई बच्चा 3 नंबर अगर खोना नहीं चाहता तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ो। यहां से टोटल 4 या 5 नंबर के टॉपिक प्रश्न आते हैं। यहां से एक तो यहां पर जीरोज का प्रश्न बनेगा, एक यहां से क्या बनेगा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ये 3 नंबर का, एक 1 नंबर का, एक और बन जाएगा। यहां से लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, लगभग 5 के 5 ना आए तो 4 तो जाड़ा ही नहीं है कहीं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, P क्या है। अब देखिए मैं यहां से एलसीएम ले रहा हूं, यहां नीचे के, अब देखिए k की जगह क्या रखना है, k की जगह रखना है 4, k की जगह क्या रखना है 4, तो मैं 4 से 4/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स -1, ये 4 से 4 कैंसल, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और +1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आगे वाले कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसमें एमसीक्यू है, वो आगे वाली क्लास में, कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।